बकरीद पर्व के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर जोर दिया गया। किसी भी तरह के अफवाहों पर न पड़ने की अपील की गई। उपायुक्त ने कहा कि किसी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। बैठक में पर्व के दौरान निर्बाध रूप से बिजली पानी की सप्लाई पर किए जाने पर शांति समिति के सदस्यों का विशेष जोर रहा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि पर्व अच्छे से बीते, यही अपेक्षा बैठक में की गई है। पर्व के दौरान बिजली पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जाएगी। समिति के सदस्यों को यह आश्वस्त किया गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की निगरानी रहेगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया में किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले, अफवाह फैलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज धनबाद जिले में जिले के वरीय पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी पदाधिकारीगण और सभी पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ स्थानीय सम्मानित सदस्यों के बीच हम लोगों ने आगामी बकरीद पर्व के लिए शांति समिति की बैठक करी और उसमें त्यौहार को लेकर विभिन्न मुद्दों पर कई बातचीत हुई और हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं भी इसमें आया है कि त्यौहार को शांतिपूर्वक कैसे मनाना है और उसमें क्या सुविधाएं जो है प्रशासन को उपलब्ध कराना है, इन चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगामी पर्व जो है शांतिपूर्वक तरीके से मने। और मेरी अपेक्षा भी है स्थानीय सभी सम्मानित सदस्यों से, यहाँ की आवाम से, कि इस पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाएं और कोई भी छोटा मोटा इश्यू भी आता है तो 24/7 हम लोग यहाँ जिले के एसएसपी हैं, मैं हूँ, हम लोग अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या आती है आप हमें या स्थानीय प्रशासन में जो भी आपके कनेक्शन में उनको अवगत कराएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्तैदी से हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप सभी को बकरीद की, आगामी बकरीद की मेरी तरफ से, हम और पूरे ज़िले की तरफ से, ज़िले के पुलिस प्रशासन की तरफ से, ज़िले के, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सतत हैं और हमेशा ही रहते हैं। पर्व त्यौहार में इन मुद्दों का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिजली, पानी, साफ़ सफाई, जाम, इसको लेकर कई बातें स्थानीय सदस्यों ने कहा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इसको ठीक करें और पर्व त्यौहार में विशेषकर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। समय जो पानी देने का है सप्लाई, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बिजली हम लोग अभी तुरंत ही बैठक करके कोशिश करेंगे कि बिजली जो है वो हम लोग 24/7 मुहैया कराने का प्रयास करें, जो राज्य सरकार भी यहाँ के लोगों के लिए चाहती है। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो है उसकी क्या? देखिए, वो सूची ऑलरेडी हर साल के पर्व त्यौहार के आसपास जो घटनाएं होती है, छोटी मोटी से लेकर बड़ी तक, उसके हिसाब से बनती है। उन स्थानों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि डेपुटेशन प्रॉपर हो, प्रशासन का वहाँ पर मुस्तैदी दिखे। और जानते हैं आगामी बकरीद पर्व को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई है डीसी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें जो भी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए थे अपनी समस्या बताए हैं। जो हम लोगों की तैयारी है वो बकरीद पर्व को लेकर के जितने सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव प्लेसेस है, कुछ ऐसे जोन्स हैं, उसको चिन्हित किया गया है थाना वाइज, और जहां भी आवश्यकता है वहां एक्स्ट्रा फोर्स विद मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया जाएगा। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। इसके अलावा जो उस दिन सेकेंड हाफ में खास करके बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो बाइक लेकर के रोड पर निकलते हैं, वो स्टंट राइडिंग करते हैं, फ्री व्हीलिंग करते हैं। उसके लिए तमाम चौक चौराहे पर, तमाम वैसे स्ट्रीट जहां इस प्रकार की वारदात जहां होती है वहां पुलिस तैनात रहेगी, वहां ट्रैफिक के टीम रहेंगे, और वैसे लोगों को उस दिन जो भी कानूनी कार्रवाई होती है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से तमाम जिलेवासियों को आगामी बकरीद पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ ही एक अपील करता हूं कि जिस उद्देश्य से जो पर्व मनाया जाता है उसी उद्देश्य से मनाएं, और खास करके मेरे जो यंगस्टर्स हैं उनसे अनुरोध है कि ऐसी कोई काम नहीं करें जिससे अपनी जान और दूसरे की जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। और लास्ट में इतने तैयारी करने के बाद और इतने अपील करने के बाद भी अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करने में कुछ करता है, या फिर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या सड़क पर हो, जैसे भी हो, तो उसमें हम लोग कहीं से किसी प्रकार की कोई जो बोलते हैं ना कोताही नहीं बरतेंगे।
जो भी स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है विधि सम्मत वो लिया जाएगा। किसी को इस गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ करके और आसानी से निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं ये सभापति जी, हमारे नए एसएसपी साहब, हमारे सिटी एसपी साहब, डीसी साहब, हमारी शांति समिति के सभी साथीगण और जो पदाधिकारी हैं, हम धनबाद की धरती पर, पावन धरती पर आपका स्वागत करते हैं और ये बात कहते हैं कि साहब हम लोग सब आपके साथ हैं। कुछ होगा लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है जिसका परिपालन हम लोग करते हैं और अपने इलाके के शांति समिति को जो आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आमंत्रित करते हैं राम गोपाल भुवनिया जी को। रंजन साहब, सीनियर साहब, सिटी एसपी साहब, ग्रामीण साहब और तमाम मंचासीन पदाधिकारीगण और सम्मानित प्रभावशाली साथियों, जैसा कि विदित है कि 7 जून को और हम कबीर दास के दो दोहा से दोनों पदाधिकारियों का हम पहले स्वागत करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में लेवे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भेद। एसएसपी साहब, आपके न कोई दोस्त न कोई दुश्मन है, आप बहुत अच्छा पुलिसिंग। नौका कभी पार नहीं करती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीनों पदाधिकारियों का हम सबसे उम्र दराज और सबसे पुराना सदस्य होने के नाते स्वागत कर दिए। अब मैं विषय वस्तु पे आता हूँ। किसी स्थल है जहाँ इबादत की जाएगी, नमाज अदा की जाएगी, वहाँ नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में और देहाती क्षेत्र इबादत स्थल जो है, नमाज स्थल, उसकी थी न होगी। आपको हम लोग एश्योर करते हैं, पीस कमेटी के ये बातें तय है कि 7 जगह वहाँ नमाज अदा की जाएगी। नगर निगम के भी ऑब्जर्वर थे, उनको भी दिशा